बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनके गिर्द घेरा जो है वो मज़ीद तंग किया जा रहा है, लेकिन इस सब के अंदर अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ़्तारी की जो तारीख़ है वो हुकूमत की तरफ से सामने आ चुकी है। और वो कहते हैं ना कि बात ज़ुबान पर आई जाती है, जितना मर्ज़ी आप उसे छुपाना चाहें, और जो इंटेंट है और वजह क्या है, इस हवाले से मेरे पास एक बड़ी अहम तरीन ख़बर है कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात के अंदर क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा रहा। दीगर तमाम तर मामलात पर इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है उस पर अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मामलात के ऊपर, बहुत से नुकात के ऊपर तशवीश पाई जाती है, तो इसीलिए इसी एक नुक्ते को या फिर इस एक मसले को हल करने के लिए किस तरह से अब ये साइफ़र वाले मामले में इमरान खान साहब को सख्त से सख्त तरीन सज़ा जो है वो देने का फ़ैसला हो चुका है। ये असल कहानी क्या है, ये असल माजरा क्या है, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। पूरे मुल्क में रेंजर्स और फ़ौज को तैनात करने का फ़ैसला भी हो चुका है। और इस वक्त नाज़रीन कराम, हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि अंधेर नगरी चौपट राज है। अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है, अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, अवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, और लोगों का जीना दोभर कर दिया इस इम्पोर्टेड टोले ने, और सिर्फ अपने मफादात की खातिर, अपने ज़ाती और अपने सियासी मफादात और उनके ऊपर इन्होंने अवाम का सुख चैन, अवाम का सुकून जो है वो बर्बाद कर दिया, कुर्बान कर दिया। और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, आप देखें ना कि ये रुपए की कदर के अंदर ज़रा सी बेहतरी आई है और इन्होंने कैसे चीखें मारी, वाह वेला किया। अब इनका जो कली है इनके दावों की वो सारी खुलती जा रही है। रुपया आज फिर बढ़ गया, तो अब आप क्या करेंगे, डॉलर जो है वो बढ़ गया रुपए के मुकाबले में, और अवाम जो है उसे आपने जलीलो ख्वार करके रख दिया हुआ है। लेकिन इस वक्त मुल्क में अगर आपको ये लगता है कि आपकी हर दिल अजीज़ हुकूमत, जिसमें 14 सियासी जमातें हैं जो आपकी खिदमत करने आई हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर रही, वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ज़्यादती होगी कहना, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो दिन रात एक कर रहे हैं, उन्हें रातों को नींद भी नहीं आती, उनके पास दिन बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने अपने मामलात जो हैं वो ठीक करने हैं, वो अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं, वो अपना ख़जाना जो है या फिर अपनी चोरियाँ जो हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, वो अपने आप को NRO दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और वो क्या करें, और उनसे अवाम एक्सपेक्ट भी क्या करती है। और आप देखें इस मुल्क के साथ खिलवाड़ की हद के नवाज़ शरीफ का समधी होना जो है वो इसहाक डार साहब जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, नवाज़ शरीफ साहब का समधी होना उनकी वाहिद अचीवमेंट है, उनकी वाहिद क्वालिफ़िकेशन है। और हुजूर का शौक सलामत शहर, और बहुत दोबारा हुकूमत में भी आना चाहते हैं और मुल्क का इसी तरीके से बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। करें भाई, आपका मुल्क है, हमारा क्या है। अब एक अच्छी खबर है और ये पूरी कौम जो है उसे इस खबर के ऊपर बाहर निकल कर जश्न मनाना चाहिए। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इस केस की इंक्वायरी 2018 से चल रही थी और इसका रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। नैब ने शहबाज शरीफ को सितंबर 2020 में इस केस में गिरफ्तार किया और केस में नामजद तमाम मुल्ज़िमान पर नवंबर 2020 में फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई। ताहम इस केस में शहबाज शरीफ को अप्रैल 2021 और हमजा शहबाज को फरवरी 2021 में ज़मानत पर रिहाई मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमों ने इस केस में बर्रियत के लिए दरखास्तें दायर की थीं। नैब की जानिब से इस केस में कोई सबूत पेश ही नहीं किया गया और नैब के तफ्तीशी अफसर ने भी तस्दीक की थी कि केस में कोई सबूत मौजूद नहीं, जिस पर अदालत ने मां सिवाय एक के तमाम मुल्ज़िमान जो हैं उन्हें केस से बरी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में राबिया इमरान इश्तिहारी हैं और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ऑब्वियसली वो मामलात भी आपको पता है जब वो आए तो हल हो जाएंगे। भाई आएँ और इस मुल्क के अंदर आप NRO लें, आप NRO क्यों नहीं ले रहे। और शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर आप ये देखें कि डॉक्टर रिजवान जो हैं वो किस तरह से पुरस्रार, फिर वो मकसूद चपड़ासी वो किस तरह से पुरस्रार तरीके से, और फिर जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे उस दिन इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, और इन्होंने जिस तरह से FIA के अंदर तब्दीलियाँ की, उस वक्त चीफ जस्टिस ने एक हुक्म भी दिया था कि इंतज़ामी मामलात के अंदर इस तरह की मुदाखलत हुकूमत ना करे जिससे अपने ही केसेस के ऊपर मुतासर हो। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो बस फ़ैसला जो था वो फ़ैसले की ही हद तक था, और उस फ़ैसले का भी इस हुकूमत ने वही किया जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी फ़ैसलों का करते आए हैं, और तमस्खरी उड़ाते हैं, मजाक ही उड़ाते हैं।
अच्छा, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जारी बात है, साइफ़र का मामला जो है ये आपने अब नुक्ता समझना है और ये पूरी कहानी समझनी है। इमरान खान साहब जो हैं उनके पास IMF भी चल कर गया और आलमी बिरादरी जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उन्हें उस तरीके से माइनस तसव्वुर कर ही नहीं रही जिस तरीके से ये लोग इमरान खान साहब जो हैं उन्हें माइनस करना चाहते हैं। इमरान खान को ये पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए जो आउट करना चाहते हैं, जो आउट करने का मनसूबा है, वो मनसूबा तो इनका जारी बात है पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहा, क्योंकि अवाम, अब यहाँ पर आप ये समझें कि ये अवाम की विल नहीं है जिसकी वजह से ये मंसूबे बदलते हैं। अब यहाँ पर एक ख़बर ये भी है कि इमरान खान साहब को जब बनी गाला में अरेस्ट करने का मंसूबा था तो उस वक्त भी आलमी बिरादरी के प्रेशर से डर कर, और IMF की डील भी चल रही थी, इसलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्हें बनी गाला जब उन्होंने एक रात इस्लामाबाद में क़याम किया, उस दफ़ा उन्हें टीम भी बन चुकी थी, अरेस्ट नहीं किया गया। अब अगर मिलिट्री के मामलात हों, तमाम तर चीज़ें हों, उसके ऊपर ये अरबाब इख्तियार को लगता है कि उसके अंदर तो तमाम मुल्कों का पैमाना अलग हो सकता है कि फ़ौज पे तनकीद, फ़ौजी तनसीबात, ये तमाम तर चीज़ें, या फिर करप्शन के मामलात, फ़ौजदारी मुकदमात, या इवन आप ये देखें ना कि इवन बुशरा बीबी से निकाह वाला मुकदमा, वो क्या केस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेट सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर आलमी बिरादरी और पूरी दुनिया के अंदर एक ही उसूल पाया जाता है। और इसीलिए ये साइफ़र वाला मामला जो है इसे चूज़ किया गया है, क्योंकि एक तो इस केस के अंदर डायरेक्ट अफेक्टी जो है या फिर विक्टिम जो है वो अमरीका बहादुर भी है, जो कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मामा चाचा सब कुछ वही है, फन्ने खान है, माई बाप है। तो इस तरीके से ये एक पता खेला गया है, जो अपेरेंटली इस वक्त हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी भी इस चीज़ को कोट कर रहे हैं, और ये आलमी ताकतों के एक मुमकिना प्रेशर और मुमकिना बैकलैश जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में, उस बैकलैश से बचने के लिए बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं, और एक ऐसा केस जो है उसका इंतखाब किया गया है जिस केस में शायद चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से चलें। अब इस सब के अंदर आपको पता है कि जो ऑडियो थी, उसमें एक ऑडियो आई थी वज़ीर आज़म ऑफिस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, आज़म खान और इमरान खान साहब थे। तो अब ख़बर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने साइफ़र के मामले पर FIA में पेश होने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नई पार्टियों से मुतल्लिक सवाल पर असद उमर ने कहा कि पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही चलाते हैं, किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परवेज़ खट्टक एक तजुर्बाकार सियासतदान है, मगर अब देखते हैं कि उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। साइफ़र से मुतल्लिक आज़म खान के एतराफ़ी बयान पर असद उमर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आज़म खान का जो 164 का बयान सामने आया है, मुझे उसमें कानूनी लिहाज से कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मुझे और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने 24 जुलाई को बुलाया है, जाएंगे, FIA के अंदर हक़ाइक़ बयान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो पूरा एपिसोड है वो आपके सामने है। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी FIA ने नोटिस जारी कर दिया हुआ है, FIA ने तलब कर लिया हुआ है। अब हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब, उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि मुकदमा चलाने पर गौर किया जा रहा है और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और बेसिकली रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजा जाएगा, यानी ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनेगा। और खुसूसी अदालत में नॉर्मली हाई कोर्ट के जजेज़ होते हैं, खुसूसी अदालत बनती है वफाकी हुकूमत बनाती है, ये उसका इख्तियार होता है। यानी इमरान खान साहब के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा कर उनका केस एक खुसूसी अदालत को भेजा जाएगा, जो खुसूसी अदालत, उसकी तश्कील, उसके अंदर कौन कौन लोग बैठेंगे और कौन कौन से जज साहिबान होंगे, यूजुअली दे आर फ्रॉम दी हाई कोर्ट्स, वो खुसूसी अदालत एक हाई पावर्ड, आपको पता है मुशर्रफ साहब के वाले से भी एक खुसूसी अदालत इसी तर्ज पर थी। तो इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि FIA तहकीकात में ताउन ना किया तो चेयरमैन PTI को इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि साइफ़र उनसे गुम हो चुका, अब FIA ने उनसे तहकीकात करके सिफारिश करनी है शवाहिद और चेयरमैन PTI के बयान के बाद कि कौन शरीक जुर्म है और किस किस के ख़िलाफ़ इस जुर्म का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने नाज़रीन इकराम एक ट्वीट भी किया है जिसमें बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब को इन्होंने धर लेना है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें 25 जुलाई को तलब किया गया है, उससे एक दिन पहले शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब किया गया है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट किया है कि तहकीकाती एजेंसी FIA जो है उसने साइफ़र के मामले पर चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। तहकीकात में ताउन अगर ना किया और तहकीकात के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर शक गुजरा, मतलब जब वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे उन पर शक गुजरा, तो इंक्वायरी के मरहले पर ही, यानी मौके पे इमरान खान साहब जब अंदर जाएंगे FIA की तहकीकात में शामिल होने, उन्हें FIA हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, तो मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तहकीकात करके FIA सिफारिश करेगी कि शवाहिद और चेयरमैन PTI के बयान के बाद किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है और क्या मामलात होने हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब को नोटिस जो है वो उनकी दोनों रिहाइश गाहों पर जो उनके एड्रेस हैं रजिस्टर्ड बनी गाला का और जमान पार्क, वहाँ पर भेज दिए गए हैं। तो ज़ाहिर बात है हुकूमत ने अपनी तरफ से इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुमकिना गिरफ्तारी की तारीख
دے دی ہے. مارک مائی ورڈز 25 جولائی یہ تاریخ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس دن خان صاحب نے انکوائری میں پیش ہونا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ واردات ڈال دینی ہے. اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر انتہائی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے. پچھلے ایک ہفتے کے اندر کچھ حملے ہوئے اور ہمارے جوانوں نے اپنی جام شہادت بھی نوش کیا, بہادری سے لڑ رہے ہیں, لیکن دہشت گردی کا افریت جو ہے وہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے اور ہمارے شہروں تک آ گیا ہوا ہے. خیبر کے باڑہ بازار میں تحصیل کمپاؤنڈ کے قریب خودکش دھماکے کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور خیبر کے باڑہ بازار میں تھانے کے مرکزی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا جس کے بعد علاقے میں شدید فائرنگ بھی کی گئی. دہشت گردوں نے باڑہ تھانے CTD سیل اور سرکاری دفاتر پر مشتمل تحصیل کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی, مگر الحمدللہ یہ کوشش ان کی ناکام رہی اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا. لیکن اس پروسیس کے اندر 4 جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, 8 افراد زخمی ہوئے. اور اس سب کے اندر اب آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پاکستان کے اندر آبویسلی سیکیورٹی کے معاملات کو بہت زیادہ ہائی الرٹ رکھنا ضروری بھی ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ مہینہ ہمیں سبق تو دیتا ہے. اس پر انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ اس مہینے کا اصل مقصد اور اس کا سبق کیا ہے اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. لیکن ایک اور بہت بڑی خبر ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا. وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا ہے. وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ چاروں صوبوں کی درخواست پر کیا گیا ہے. محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے دوران تمام جلوسوں اور اجتماعات کی سیکیورٹی پاک فوج کے ذمے ہوگی. پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور ظاہری بات ہے کہ دہشت گردی جب ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے تو یہ ایک اچھا موو ہے. ظاہری بات ہے سیکیورٹی جو ہے وہ اپنے معاملات کی اپنے حساب سے دیکھنا اور سیکیورٹی کے معاملات کو انالائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ اور اس کی امپورٹنس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے وہ کم ہے. اور اس سب میں امپورٹنٹ چیز جو میں نے مین آپ کو بتائی کہ 25 جولائی اور عمران خان صاحب کو یوم عاشورہ جو ہے اس سے پہلے اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس مرتبہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے ٹاپ لیول پر کہ اس طرح کا رسپانس نہیں آئے گا جس طرح کا, یا پھر عوام ایون پیسفل پروٹیسٹ کے لیے بھی اس طرح کا رسپانس نہیں آئے گا. اس طرح کا تو بالکل نہیں آنا چاہیے جو وائلنس والا تھا 9 مئی کے واقعات والا اور وہ تمام تر چیزیں. لیکن اس مرتبہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایسی فضا ملک کے اندر قائم کر دی گئی ہے اور اس میں اپیرنٹلی کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جسے سمجھنا اور جسے کمپریہنڈ کرنا اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو لیٹس سی, اللہ کرے ملک کے لیے جو بھی ہو بہتر ہو اور ملک کے اوپر رحم آ جائے ارباب اختیار کو اور فیصلہ سازوں کو, اور جو ملک کے ساتھ لائل ہے اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو اور جو ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے اللہ کرے کہ اس کے تمام تر منصوبے ناکام ہو, وہ نامراد ہو. یہی ہماری تو دعا رہتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.